हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 2 दिवसीय ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं संसदीय कार्य मंत्रालय, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी संस्कृति मंत्रालय। इस समारोह का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समारोह का मुख्य उद्देश्य संगीत सीखने और म्यूजिक प्रोडक्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में ऋषिकेश को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। एक शीत ऋतु में उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून, और ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की जो राजधानी होती है वो गैरसैंण। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि यूपी से अलग होकर हुई थी। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। जो नेशनल पार्क हैं वो निम्न हैं: राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार एंड नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बनारस घराना। इनका जो जन्म था वो 1938 में जम्मू में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा को प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री 1991 में दिया गया एवं पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड किस देश की संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जर्मनी। ये अवार्ड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर इंद्रजीत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं। इससे पहले इन्हें 2015 में इकोलॉजी सोसाइटी ऑफ अमेरिका के द्वारा विटेकर डिस्टिंग्विश अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? ऑप्शंस हैं 8, 10, 13, 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 14 पदक, जिसमें स्वर्ण पदक 8, रजत पदक 4, कांस्य पदक 2। ये गेम इराक के सुलेमानिया स्पोर्ट क्लब में 6 से 11 मई तक चला। भारतीय टीम में कुल 16 तीरंदाज थे, जिसमें से 8 पुरुष एवं 8 महिलाएं थीं। महिला टीम का जो नेतृत्व था वो किसने किया? साक्षी चौधरी ने। जबकि पुरुष टीम का जो नेतृत्व था वो ऋषभ यादव ने किया। तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 1 में भारत को कुल 8 पदक प्राप्त हुए थे। इराक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद, प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी, मुद्रा दीनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खादी एरी रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश। उत्पादन केंद्र का उद्घाटन केबीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया।
यह केंद्र एरी रेशम उत्पादन और गांव के उद्योगों की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ये केंद्र तवांग जिले के एक आदिवासी गांव चुल्लू में खोला गया है। तवांग जिला कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल BD मिश्रा हैं। KBIC इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दीपिका पादुकोण। कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PM नरेंद्र मोदी। स्किल इंडिया एवं यूनिसेफ इन दोनों का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? प्रियंका चोपड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी भारतीय अभिनेत्री 75वें कांस फिल्म समारोह में जूरी मेंबर के रूप में हिस्सा लेंगी? ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी दीपिका पादुकोण। 17 से 25 मई के बीच होने वाले कांस फिल्म समारोह में भारत पहली बार कंट्री ऑफ द ओनर सम्मान से नवाजा जाएगा। कांस फिल्म समारोह इस बार अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस समारोह में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शिरकत करेंगे। इस फेस्टिवल में भारत की ओर से वर्ल्ड प्रीमियर के लिए R माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन दुधी का संबंध निम्न में किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन दुधी 5 मई 1991 को नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री की अगुवाई में असम राइफल्स की 7वीं बटालियन के 15 सैनिकों ने पाकिस्तान के 72 वेल ट्रेंड आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया गया यह अभियान किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए आतंकवाद रोधी अभियानों में सबसे सफल अभियान रहा। हाल ही में इस ऑपरेशन से जुड़े 8 जीवित कर्मियों को अर्धसैनिक बल के द्वारा सम्मानित किया गया और ये जो सम्मान था वो कहाँ दिया गया? शिलोंग में। तो शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 के 8वें संस्करण का संबोधन किसने किया? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नरेंद्र सिंह तोमर। भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के द्वारा किया गया। कुक्कुट पालन एवं एथेनॉल उत्पादन में मक्का का इस्तेमाल होने से इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की भी बात की। फिक्की क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसके CEO अभी वर्तमान में कौन है? संगीता रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान का निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस हैं ओमान, कतर, ईरान, संयुक्त राज्य अमीरात, UAE। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी संयुक्त राज्य अमीरात, UAE।
इनकी मृत्यु 13 मई 2022 को हुई। ये 3 नवंबर 2004 से सत्ता संभाल रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में चर्चा में रही उज बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जम्मू एंड कश्मीर। उज नदी ये रावी नदी की एक सहायक नदी है। ये परियोजना कठुआ जिले में स्थित है। उज नदी पर 116 मीटर ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 196 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।